वेलकम स्टूडेंट इन आवर चैनल क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है लिथियम का असंगत व्यवहार, एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। ठीक है, जो ग्रुप फर्स्ट है एस ब्लॉक एलिमेंट का, उसमें लिथियम जो है वो दूसरे जो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है उससे क्या करता है, असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, एनामोलस बिहेवियर शो करता है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो हेडिंग लगी लिथियम का असंगत व्यवहार। ठीक है, तो लिथियम का असंगत व्यवहार है, इसका मेनली रीजन क्या है कि लिथियम जो है उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस उसकी क्या होती है, कम होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी अधिक होती है। पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता, वो भी क्या होती है, उसकी अधिक होती है। इन रीजन के चलते जो लिथियम है वो असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो लिथियम के असंगत व्यवहार के कारण मैंने आपको बताई दिए। और लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब लिथियम के असंगत व्यवहार के कारण ये कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो लिथियम शो करता है और अन्य क्षार धातुएं प्रदर्शित नहीं करती या शो नहीं करती थी। ठीक है, देखिए लिथियम एवं अन्य क्षार धातुओं में असमानता के मुख्य बिंदु। पॉइंट्स टू डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर्स एल्कली मेटल। फर्स्ट वर्ड लिखिए, लिथियम अत्यधिक कठोर होता है। लिथियम क्या होता है, अन्य जो क्षार धातु है उसके कंपेयर क्या होता है, काफी रिजिड होता है। ठीक है, लिथियम इज रिजिड देन कंपेयर टू एनी अदर एल्कली मेटल। और इसका जो अब ये रिजिड है तो इसका क्वथनांक जो होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो जो और दूसरे मेटल है उनके कंपेयर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो देख लो लिथियम का क्वथनांक और गलनांक और क्वथनांक अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। दूसरी जो पॉइंट है, जो लिथियम की क्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी है, वो अन्य क्षार धातुओं की तुलना में क्या होती है, सबसे कम है। इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव होती है, बिल्कुल कम होती है वैल्यू। और ये प्रबलतम अपचायक के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, तो देख लो लिथियम की इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है, अतः ये प्रबलतम अपचायक की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लिथियम is very low and its react as or work as strong reducing agent। ठीक है, अगर अपन बात करें लिथियम की रिएक्शन की, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन की बात करें तो लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Li2 मोनो ऑक्साइड ये बनाता है। बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल है, बाकी जो मेटल है इसके बाद वाले, वो उसमें सोडियम परऑक्साइड बनाता है और बाकी के सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते थे। ये भी एक डिफरेंस इसमें। अब लिथियम क्लोराइड, ठीक है, अगर हैलाइड की बात करें तो आपने देखा भी था लिथियम क्लोराइड का जो नेचर है वो कैसा होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है, कोवलेंट नेचर होता है। लिथियम क्लोराइड इज कोवलेंट इन नेचर बट अदर हैलाइड ऑफ एल्कली मेटल इज आयोनिक इन नेचर। ठीक है, इट इज क्लियर। अगर लिथियम क्लोराइड की बात करें तो ये परस्वेग होता है, मतलब डेलिक्विसेंट होता है। इसका मतलब ये इसके साथ क्या होता है, हाइड्रेटेड होता है, मतलब LiCl के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके डिफरेंस का, लिथियम क्लोराइड किस तरीके से होता है, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है दूसरे एलिमेंट्स के कंपेयर। ठीक है, तो लिख लो लिथियम क्लोराइड इज डेलिक्विसेंट इन नेचर एंड इट इज फॉर्म इन हाइड्रेटेड फॉर्म and it is found in hydrated form LiCl.2H2O।
molecules. Lithium hydrogen carbonate is found in solid state, but another hydrogen carbonate of other alkali metal is not found in solid state. इसका मतलब जो लिथियम है उसका जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन जो दूसरे कंपाउंड हैं, मतलब जो दूसरे एलिमेंट के एल्किली मेटल हैं, जो दूसरे उसके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं कि लिथियम नाइट्रेट को गर्म अगर करते हैं पर हीट करते हैं किसे, लिथियम नाइट्रेट को, तो वो लिथियम ऑक्साइड देता है, और जबकि अन्य क्षार धातु लिथियम नाइट्रेट देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ असमानता के पॉइंट हैं कि मतलब जो लिथियम है वो किस प्रकार से असमानता प्रदर्शित करता है, किससे, अन्य क्षार धातुओं से। अब लिथियम और मैग्नीशियम के बीच क्या होता है, विकर्ण संबंध भी पाया जाता है। ठीक है, तो लिथियम का विकर्ण संबंध किसके साथ होता है, मैग्नीशियम के साथ। तो पहले ये डायगोनल रिलेशनशिप देखो कैसे क्या कहलाती है, किसमें होती है। देखिए लिथियम जो है वो उसकी जो समानता होती है, सिमिलरिटीज होती है, वो किसके साथ सिमिलरिटीज प्रदर्शित करता है, मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ वो क्या करता है, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। मतलब इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अप्रॉक्स इक्वल होती है। क्यों होती है, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम का साइज जो होता है वो अप्रॉक्स एक जैसा साइज होता है, सिमिलर साइज होता है। ठीक है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी अप्रॉक्स सेम होती है, इसलिए लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही एक ही प्रकार की समानता दर्शाते हैं। इसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये डायगोनल बंधन है, इसी तरीके से बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन मैंने बता दिया। अब ये कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जो दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं बिल्कुल। ठीक है बेटा, उसके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, लिथियम एवं मैग्नीशियम अपने वर्गों में अन्य क्षार धातु की तुलना में कठोर तथा हल्की धातुएं हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही अपने वर्गों में अन्य क्षार धातुओं की तुलना में कठोर और हल्की धातुएं होती हैं। ठीक है, दोनों की एक प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों ही क्या होती है, रिजिड एंड क्या होती है, लाइट वेट होती है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये एक सिमिलरिटीज अपन ने की है। सेकंड, लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ, जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, बहुत कम घुलनशील होते हैं। ठीक है, और दोनों ही नाइट्रोजन से संयोग करके सीधे क्या बना लेते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। तो लिख लीजिए, लिथियम में मैग्नीशियम दोनों जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं। लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर रिएक्ट विद वाटर स्लो। ठीक है, एंड बोथ रिएक्ट विद नाइट्रोजन गिव्स नाइट्राइड। दोनों ही नाइट्राइड बनाते हैं, लिथियम भी और मैग्नीशियम भी। ठीक है, लिथियम का नाइट्राइड तो क्या होगा, Li3n, और मैग्नीशियम का नाइट्राइड क्या होगा, Mg3n2। ठीक है ना, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें ही ये नाइट्राइड बना लेते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों जो धातु हैं, इनके कार्बोनेट गर्म करने पर आसानी से विघटित होकर क्या देते हैं, CO2 देते हैं। ठीक है ना, कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम ऑन हीटिंग गिव CO2। ठीक है, डिसोशिएट होके क्या देते हैं, दोनों के कार्बोनेट, चाहे वो लिथियम कार्बोनेट है चाहे वो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, वो क्या देंगे, CO2 गैस को रिमूव करते हैं। ठीक है,
LiCl और MgCl2, मतलब लिथियम क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड एथेनॉल में क्या होता है, विलय होता है। लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड डिजोल्व और सोल्यूबल इन इथेनॉल। C2H5OH जो इथेनॉल होता है उसमें ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है। और लिथियम क्लोराइड, लास्ट पॉइंट इसका यह है कि लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही डेलिक्वेशन प्रकृति के होते हैं। डेलिक्वेशन इनका नेचर होता है, प्रस्वेग होते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में इनमें पाया जाता है। तो लिथियम क्लोराइड को भी अपन ने लिखा था 2H2 मॉलिक्यूल होंगे इसमें। और जो MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसमें 8H2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो ये इजी है। ठीक है। इनमें कोई सब टेंशन नहीं है, इनको लर्न करना और डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पुट होता है। ठीक है। ये इनकी समानताएं हो गई, किसकी, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच जो विकर्ण संबंध है उसकी समानता इसमें ये हो गई। ठीक है। अब अपन इनके कंपाउंड पढ़ेंगे, सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। देख लो, सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम। इसके बाद अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एस ब्लॉक से रिलेटेड, जैसे हमेशा हर वीडियो में करते हैं। नीट और जेईई में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यौगिक में पहला सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 10H2 के मॉलिक्यूल इसमें ऐड होते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में। ठीक है। इसे क्या कहते हैं आप जानते हो, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा भी इसे कहा जाता है। और इसे किससे बनाया जाता है, साल्वे प्रोसेस से इसे बनाया जाता है। देखिए साल्वे प्रोसेस क्या है, पहले उसे लिख लीजिए कि अमोनिया को समझ लो। पहले अमोनिया को क्या करते हैं, CO2 के जलीय विलयन के साथ क्या किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, तो अमोनियम कार्बोनेट उसमें बनता है। फिर देर तक CO2 प्रवाहित करने पर उसके जलीय विलयन में अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से कराने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें बनता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं, और जिसे गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करने पर, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो ये साल्वे प्रोसेस था। साल्वे प्रोसेस की रिएक्शन पूछी जा सकती है, या ये पूछा जा सकता है कि साल्वे प्रोसेस में मध्यवर्ती एक इंटरमीडिएट जो बनता है कंपाउंड, वो उपयोगी है, वो कौन सा कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अमोनिया की रिएक्शन करते हैं। अमोनिया के जलीय विलयन एक तरीके से ले लिया, उसमें CO2 प्रवाहित करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, अमोनियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होता है बेटा, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है। बैलेंस करेंगे, 2 लगा दिए, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 2 8, 1 और 2 3 3, अमोनियम कार्बोनेट ये बन गया। अब क्या हो रहा है, अमोनियम कार्बोनेट को अगर आप ज़्यादा देर तक इसमें प्रवाहित करेंगे जलीय विलयन में CO2, ठीक है, H2O और क्या CO2, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NH4HCO3 ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। बैलेंस कर ले से, यहाँ 2 है तो यहाँ भी आपका लगा दो, 2 लग जाएगा। ठीक है। 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया। कार्बन 2 है, 1 और 1 2, ऑक्सीजन 3, 2 जा 6, 2 3 और 3 6। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, इसके थर्ड स्टेप में फिर अपन क्या करेंगे, इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन NaCl से होगी। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करते हैं,
NaCl से। देखिए तो NH4 प्लस में होगा और Cl क्या होगा, माइनस में होगा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है इसमें। अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, अब इसे हीट करेंगे और क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इसमें अपने को मिल जाएगा। देखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट करेंगे, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और जब भी किसको हीट किया जाता है, कार्बोनेट को हीट किया जाता है, तो इससे हमेशा क्या होती है, CO2 गैस रिमूव होती है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या निकलेगी, CO2 गैस रिमूव होगी और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर H2 ये जो है वो फॉर्म कर लेगा। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए। अब 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन परसेंट है। तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई, बैलेंस अपनी ये रिएक्शन हो गई। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। सॉल्वेंट प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, अमोनिया जो है, अमोनिया का जलीय विलयन में CO2 गैस को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया CO2 इज फ्लो इन दिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, देन अमोनियम कार्बोनेट इज फॉर्म। ठीक है, और एक्सेस अमाउंट में CO2 को फ्लो करते रहेंगे तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। देखिए फिर ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, अमोनियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में CO2 को प्रोवाइड करते रहने पर उस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करा दी NaCl से, तो अपना क्या बन जाएगा, ये अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na प्लस है, Cl माइनस है, ये प्लस में है और ये माइनस में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट इसमें फॉर्म होगा। और इसमें एक अच्छी बात क्या है कि जो अमोनियम क्लोराइड जो बन रहा है, जो अमोनियम क्लोराइड युक्त जो विलयन है, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अमोनियम क्लोराइड जो बन रहा है, उसकी रिएक्शन अगर अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो अपने को अमोनिया फिर से मिल सकती है। ठीक है, देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर करा देते हैं, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनिया फिर अपने को मिल सकता है। तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, H2 बनेगा और अमोनिया इसमें बन जाएगा। देखिए अमोनिया NH3, कैल्शियम क्लोराइड Ca प्लस में, Cl माइनस में है, इसलिए कैल्शियम क्लोराइड, और क्या फॉर्म होगा बेटा, H2। ठीक है, अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे होगी रिएक्शन देखते हैं। यहाँ 2 लगाते थे, यहाँ 2 लगा दीजिए, और 2 जा 8 और 2 10, 3 2 जा 6 और 4 10, 2H2 इसमें आ जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन आता है कि क्या साल्वे विधि से पोटेशियम कार्बोनेट भी बनाया जा सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, साल्वे विधि से, साल्वे प्रोसेस से पोटेशियम कार्बोनेट को फॉर्म नहीं किया जा सकता। पोटेशियम कार्बोनेट कांट फॉर्म बाय साल्वे प्रोसेस। क्यों नहीं किया जा सकता, उसका रीजन लिख लीजिए, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अधिक विलेयता के कारण इसे पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के संयोग द्वारा अवक्षेपित करना असंभव है।
ठीक है, मतलब जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना था यहाँ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना था उसे यहाँ अपन अवक्षेपित नहीं कर सकते पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी विलेयता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ अगर अपने को क्या चाहिए, पोटेशियम होता है यहाँ, तो सब यहाँ पोटेशियम आ जाता। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता, तो उसकी विलेयता क्या हो जाती बेटा, अधिक होने के कारण वो डिजोल्व हो जाता। ठीक है, तो ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होता है, ये अवक्षेपित नहीं हो पाता और अपन क्या नहीं कर पाते, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ फॉर्म नहीं कर पाते। जब पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म नहीं होता, अवक्षेपित नहीं होता, तो अपन उसे हीट करके जो है पोटेशियम कार्बोनेट को भी फॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो लिख लो इसे, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अधिक विलेयता के कारण, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अधिक विलेयता के कारण इसे पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में, पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के संयोग द्वारा, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के संयोग द्वारा अवक्षेपित करना संभव नहीं है। ठीक है ना, तो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैव एक्सेस सोल्युबिलिटी इन अमोनियम क्लोराइड सैचुरेटेड सॉल्यूशन सो दैट कैन प्रेसिपिटेट इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या था, साल्वे प्रोसेस था। अब अपन इसके सोडियम कार्बोनेट जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में सोडियम क्लोराइड अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो गुण क्या है सोडियम कार्बोनेट के, एक ऐसा होता है सफेद होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है, व्हाइट एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, मतलब 10H2 के मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, धावन सोडा भी इसे कहा जाता है। और आपको पता है ये वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होता है, इजीली क्या हो जाता है बेटा, ये सोल्यूबल हो जाता है वाटर में। गर्म करने पर डेकाहाइड्रेट के जो क्रिस्टल में जो डेकाहाइड्रेट जो क्रिस्टलाइन वाटर है, ठीक है, वो 10H2 के मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर सोडियम कार्बोनेट को अपन 10H2 डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में जो है उसे 373 केल्विन पर अगर हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और 9H2 के मॉलिक्यूल उसमें रिमूव हो जाते हैं। और 373 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर दें तो ये पूरी तरीके से शुष्क हो जाता है, सफेद रंग का होता है और वो कहलाता है अपना सोडा ऐश। ठीक है, क्या कहलाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो इसलिए अपन क्या कहते हैं, सोडा ऐश कहते हैं। तो याद रखिए, अगर डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में अपने पास ये है, इसे अपन ने हीट कर दिया 373 केल्विन तक, ये क्या बना लेता है, मोनोहाइड्रेट इसमें बना लेता है। ठीक है, तो H2 प्लस 9H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, रिमूव यहाँ से हो जाते हैं। और आपने यदि Na2CO3 मोनोहाइड्रेट को भी 373 से ऊपर केल्विन टेम्परेचर के ऊपर भी इसे क्या किया, हीट किया, तो ये इसमें से एक H2 का मॉलिक्यूल भी बेटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है, Na2CO3 प्लस H2, तो ये बिल्कुल क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। इसे अपन कहते हैं क्या, सोडा ऐश। क्या कहते हैं इसे, सोडा ऐश। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाता है, बिल्कुल ड्राई, शुष्क एकदम हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये रफ कर देता हूँ, सोडा ऐश इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। अब इसके यूजेज क्या है, जल के मृदुकरण में, मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, धुलाई में, कांच, साबुन, बोरेक्स, कास्टिक सोडा के निर्माण में। ठीक है ना, कांच, बोरेक्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लास एंड बोरेक्स, कागज, पेंट व वस्त्र उद्योग में। ठीक है, इन पेपर, पेंट एंड क्लॉथ फैक्ट्री, इट इज यूज्ड इन दीज फैक्ट्रीज। वही एक प्रयोगशाला में क्या होता है, इसका उपयोग होता है रिएजेंट की फॉर्म में। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, तो आज अपन ने सोडियम के जो महत्वपूर्ण यौगिक है उसमें से आज अपन ने क्या
सोडियम कार्बोनेट डेकाहेड्रेट Na2CO3 10H2O। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।